राधा और कृष्ण के प्रेम की कई कहानियाँ आपने सुनी होंगी और देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे राधा और कृष्ण अलग हुए थे और कैसे हुई थी राधा जी की मृत्यु, और हर पल अपने साथ रखने वाली बंसी को क्यों कृष्ण ने तोड़ फेंक दिया था। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेखा मोटिवेशनल है। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। तो आइए आगे सुने। जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है तो सभी की जुबां पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण का प्यार सभी आसक्तियों से परे था। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं होते थे फिर भी एक दूसरे से जुदा नहीं थे। यही वजह है कि आज भी हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ ही लेते हैं, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का बचपन साथ बीता, लेकिन एक कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब कृष्ण जी ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से रिहा कराया था, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। कंस का वध करने के लिए पहली बार अलग हुए। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और भी था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं लौट सके। कहा जाता है कि कुछ सालों बाद राधा का विवाद हो गया श्री कृष्ण के साथ। उधर कृष्ण की शादी रुक्मणी से हो गई, लेकिन दोनों भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन उनके पवित्र प्यार आज भी जिंदा है। राधा का किसी और से ब्याह हो गया। धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। राधा जहां पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मणी से विवाह के बाद कृष्ण काफ़ी समय तक द्वारिका रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से कृष्ण द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब द्वारिका में श्री कृष्ण से मिली राधा, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया। एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और वहां उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कुशल पूछने के लिए शब्द नहीं था। कृष्ण को छोड़कर जाने को मजबूर हो गई राधा। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा वहाँ वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई और एक दिन वह महल में चुपके से निकल गई। आखिरी समय में राधा से मिलने पहुंचे जब राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा अपने अंतिम समय में अकेली गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान कृष्ण को जैसे ही ये ज्ञात हुआ, वह उनके सामने आ गए। कृष्ण ने तब तोड़ दी अपनी बांसुरी और उसके बाद नहीं बजाया कभी। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन वह राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय से कृष्ण अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने दोबारा अनुरोध किया, पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान
होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने का इंतजार किया उसे आज राजधानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में है। जय श्री कृष्ण।